गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में जो टॉपिक्स कवर कर चुके थे, सी डी फॉर्मूला तक हम लोगों ने लास्ट में देख लिया था, ठीक है। साइन सी प्लस डी वाले फॉर्मूले जो थे या कॉस सी प्लस डी टाइप के फॉर्मूले। नाउ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल एंगल्स के बारे में। मल्टीपल एंगल्स मीन्स साइन 2a, ठीक है, कॉस 2a, टेन 2a, इस टाइप के जो एंगल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मल्टीपल एंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूले मैंने कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन फॉर्मूले को देखेंगे और इसका डेरिवेशन भी आगे स्टडी करेंगे कैसे होता है। तो साइन 2a, अगर हमारे पास लिखा हो साइन 2a कहीं पे भी, तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a cos a, या फिर इसी को हम tan के टर्म में बोल देते हैं 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। cos 2a का फॉर्मूला देखो, कई सारे फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। उसके बाद इसी को हम कन्वर्ट करते हैं cos 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या इसी को हम बोल देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। और इसी को हम एक और फॉर्मूला tan के टर्म में आ जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। और tan 2a का फॉर्मूला है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। डेरिवेशन चलो देख लेते हैं इसका कि कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे sin 2a वाले फॉर्मूले की। इस वाले फॉर्मूले की हम सबसे पहले बात करेंगे। तो sin 2a का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारे सामने, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं sin a प्लस b का फॉर्मूला, जो हम लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी पहले से, ठीक है। तो sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है, यही होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में b को रिप्लेस कर देंगे किससे, a से ही। b के प्लेस पे हम लोग a रख देंगे। तो b के प्लेस पे जब a आएगा तो ये क्या हो जाएगा, sin a प्लस a, दैट मीन sin 2a। तो ये हो गया sin 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे cos b के प्लेस पे cos a हो जाएगा, तो ये बचेगा sin a cos a, प्लस यहाँ पे sin b जो लिखा है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, b के प्लेस पे a, तो ये भी क्या हो जाएगा sin a। तो यहाँ से भी क्या आएगा, cos a sin a। तो यहाँ क्या हो गया, sin a cos a प्लस cos a sin a, ये क्या हो गया 2 sin a cos a, ठीक है। ये आ गया फॉर्मूला। tan वाला अभी हम लोग बाद में डेराइव करेंगे, पहले सिंपल जो है ये वाले इसको देख लेते हैं। ये sin 2a आ गया। इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग cos 2a का देखते हैं। तो सिमिलरली cos 2a के लिए भी cos a प्लस b का फॉर्मूला लिखेंगे पहले तो, ठीक है। cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, b को रिप्लेस करेंगे किससे, a से, और b को जब a से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, cos 2a, क्योंकि a प्लस a हो जाएगा। यहाँ पे b के प्लेस पे अगर a आया तो क्या हो जाएगा, cos a इंटू cos a, दैट मीन्स cos स्क्वायर a, माइनस sin b के प्लेस पे sin a ही हो जाएगा, तो sin a इंटू sin a, sin स्क्वायर a। तो फॉर्मूला डायरेक्ट क्या आ गया, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, sin स्क्वायर a वो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर a, क्योंकि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने पहले क्या किया, एक बार sin स्क्वायर a को रिप्लेस किया, कैसे, 1 माइनस cos स्क्वायर a से। तो ये क्या हो गया, cos स्क्वायर a, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बाहर ये वाला भी प्लस cos स्क्वायर a हो जाएगा। तो cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, दैट मीन्स ये हो गया 2 cos स्क्वायर a, और माइनस 1 पहले से है, तो ये वाला भी फॉर्मूला इस तरीके से आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगेन इसी फॉर्मूले में, अब क्या करेंगे हम लोग, cos स्क्वायर a की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर a रख देंगे, ठीक है। तो एक तो ये था फर्स्ट, और सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दैट मीन्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो ये आ गया हमारा किसका फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूला, इस तरीके से ये हो गया। अब हम आते हैं किस पे, tan 2a पे, ठीक है, tan 2a के फॉर्मूले पे। तो tan 2a के लिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, sin 2a बाई cos 2a, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब अगेन हम क्या करेंगे इसमें,
या अगेन इसके लिए भी आप लोग क्या करो, साइन 2a बाई कॉस 2a से तो हम लोग निकाले tan 2a को भी हम लिख सकते हैं tan a प्लस बी का फॉर्मूले से, ठीक है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसमें भी b को रिप्लेस करेंगे a से, तो ये क्या आ जाएगा tan a प्लस a, दैट मीन्स 2a इज इक्वल टू tan a प्लस tan a हो जाएगा, दैट मीन्स 2 tan a अपॉन tan a इंटू tan a, ये भी हो जाएगा, तो tan स्क्वायर a हो जाएगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखें तो ये प्रूफ करना है, tan के टर्म में ये जो फॉर्मूले दोनों लिखे हैं इसको देखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो sin 2a और cos 2a का फॉर्मूला tan के टर्म में लिखा है, इसको करने के लिए tan 2a को क्या लिख सकते हैं हम, sin 2a बाई cos 2a, ठीक है। sin 2a का फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने निकाला, क्या, 2 sin a cos a अपॉन cos 2a का cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे हम, ठीक है। अब यहां से हम सिंपली अपॉन दूसरा मेथड क्या है ये इसी का, ठीक है। दूसरा मेथड और भी है कि 2 sin a cos a अपॉन ये cos स्क्वायर a, दोनों साइड में क्या किया हम लोगों ने, cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है। तो ये क्या आ गया, cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, ठीक है। ये क्या हो गया, अगर आप इसको देखो तो ये हो गया 2 cos से cos कैंसिल होगा, sin बाई cos मतलब tan बचेगा, तो 2 tan a आ गया अपॉन यहाँ पे क्या हो गया, cos स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a 1 हो जाएगा, और sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a tan स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये एक और मेथड हो गया इसको प्रूफ करने का, tan 2a का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं sin 2a का फॉर्मूला इसके टर्म में निकालने के लिए क्या कर देंगे, तो tan के टर्म में sin 2a का फॉर्मूला सिंपल है। sin 2a का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं कि क्या होता है, ये होता है 2 sin a cos a, ठीक है। 2 sin a cos a होता है sin 2a का फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या है, ये 2 sin a बाई cos a है, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा, 2 sin a cos a अपॉन sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a लिख दिया। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं इस तरह से। इसके बाद अगेन वही मेथड, cos स्क्वायर a से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बचा, cos a से cos a 1 कैंसिल होगा, sin बाई cos 1 बचेगा, तो tan हो गया ऊपर 2 tan a अपॉन sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर tan स्क्वायर होता है, और cos स्क्वायर बाई cos स्क्वायर 1 बचेगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर है। ये आ गया हमारा किसका फॉर्मूला, sin 2a का फॉर्मूला tan के टर्म में, ठीक है। तो ये थे बेसिक, और इसके बाद फिर cos वाला फॉर्मूला बचा किसके टर्म में, tan के टर्म में। तो उसके लिए भी क्या करेंगे, सिंपल पहले cos का फॉर्मूला लिखेंगे और सेम मेथड यूज कर देंगे। मतलब क्या हुआ, cos 2a इज इक्वल टू
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पे क्या करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे। फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड दोनों साइड में, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे 1 बचेगा माइनस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर है अपॉन यहाँ पे कॉस बाई कॉस 1 बचेगा साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर। तो ये आ गया कॉस का फॉर्मूला टेन के टर्म में। तो ये बेसिक फॉर्मूले थे कुछ जिसको हम लोग को डेरिवेशन देख लिया हम लोगों ने कि कैसे होता है। अब यहीं पर कई बार क्वेश्चन हमारे सामने आएगा करेंगे क्या, देखो ये तो 2a का लिखा हुआ है। अब करना ये है कि जब भी लॉजिक समझना ये है इसमें कि हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल हो रहे हैं, डबल और हाफ की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे डबल था तो क्या कर रहे हैं फिर इसमें हाफ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे डबल था तो हाफ लिख रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर हमारे सामने कभी आ जाए साइन 4a, ठीक है, तो साइन 4a को हम सिंपली क्या लिख देंगे, यहाँ पे अगर 4a है तो दैट मीन्स इसका आधा वाला इधर आना चाहिए। तो इसका 4a का आधा कितना होता है 2a, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या फॉर्मूला 2 साइन 2a cos 2a, ठीक है, सिंपली यही हो जाएगा। या इसके अलावा अगर मेरे पास आ गया tan 8a, ठीक है, तो tan 8a का क्या हो जाएगा, tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो यहाँ पर हो जाएगा 8a की जगह पे 2 tan 4a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 4a। ये लॉजिक यहाँ पर यूज होता है। खाली 2 के लिए तो लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि 2 एक सिंपल 1 और 2 का एक मल्टीपल बना दिया गया है। आप इस फॉर्मूले को कहीं पे भी यूज कर सकते हो इस तरीके से ब्रेक करके एंगल को हाफ में। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जो बहुत ज्यादा यूज होता है। कई बार हमारे सामने अगर आ जाता है साइन ए का फॉर्मूला लिखो, खाली साइन ए एक एंगल है इसका लिखना है, तो क्या लिख देंगे, अगर ए है तो ए का हाफ कितना होगा a/2, तो ये हो जाएगा 2 साइन a/2 cos a/2। सिमिलरली cos a अगर आ गया तो क्या लिखेंगे हम, cos स्क्वायर a/2 अपॉन माइनस साइन स्क्वायर a/2, या 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। tan a अगर आ गया तो क्या लिखेंगे, 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। यही एक इसका लॉजिक है बेसिकली कि जब भी एंगल्स हमारे सामने गिवन हो तो देखो क्या एंगल है, अगर जो भी एंगल है उसका हाफ करके यहाँ पे हम लोग इस साइड में लिख देंगे इसी फॉर्मूले को इतने को यूज करते हुए। तो ये इतना याद रहना चाहिए, बाकी कॉन्सेप्ट यही वाला यूज होना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर कि कैसे होना है हमारे। जैसे क्वेश्चन है, वन प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको प्रूफ करना है tan θ/2। तो कैसे करेंगे चलो देखते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अगर इसको ध्यान से देखो तो वन माइनस कॉस थीटा है, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा को अगर हम एक साथ लिख लें 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है ये 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अच्छा ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए क्योंकि कॉस थीटा का हम ऐसा फॉर्मूला जानते हैं जिसकी हेल्प से हम 1 को एलिमिनेट कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला है वो, cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1
ठीक है। तो सिमिलरली कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 2 था तो 1 आया, तो यहाँ पे अगर 1 है कॉस थीटा है तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, दैट मीन्स कि 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। एक तो ये हो गया फॉर्मूला यूज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1 माइनस कॉस भी है, तो उसके लिए क्या करते हैं कॉस का फॉर्मूला साइन के टर्म में लिखते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से cos थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, दैट मीन्स 1 माइनस cos थीटा इधर शिफ्ट होगा और 2 साइन स्क्वायर वाला इधर, तो 1 माइनस cos 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये फॉर्मूला मैं अभी लिख रहा हूँ, आप लोग इसको याद कर लेना, याद करने की जरूरत है इसको। ठीक है, ये दो चीजें यूज होंगी यहाँ पे। अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे अगर यहाँ पर, तो 1 माइनस cos थीटा 2 थीटा के सॉरी 1 माइनस cos थीटा इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन थीटा क्या है, साइन 2 थीटा क्या होता था 2 साइन थीटा cos थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ठीक है, अब उसको भी यहां पे रख देते हैं क्या 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस cos थीटा की जगह पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अब यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं हम 2 साइन थीटा कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर में से, तो 2 साइन थीटा जब बाई 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन थीटा बाई 2 और इसमें से क्या बचेगा cos थीटा बाई 2 अपॉन यहाँ से 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा cos थीटा बाई 2 और इसमें बचेगा साइन थीटा बाई 2। ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2, दैट मीन्स tan थीटा बाई 2। यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये बेसिक मेथड है। इस तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन करके पूरा सॉल्व करेंगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। प्रैक्टिस हो जाएगी तो धीरे धीरे याद भी हो जाएगा आपको सारी चीजें। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि देखो क्वेश्चन है, शो दैट अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस 2 cos 8 थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, और गिवन क्या है, थीटा की वैल्यू गिवन है 0 से π/8 के बीच में है। ठीक है, अच्छा ये क्यों देता है, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर थीटा π/8 तक है मैक्सिमम, दैट मीन्स कि cos 8 थीटा क्या होगा 0 to π के बीच में आएगा, तो मतलब ये जो एंगल है ये डोमेन में आ जाएगा cos के, बस इसीलिए डोमेन को स्पेसिफाई करने के लिए ही ये लिखा होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे करेंगे क्या, देखो सबसे पहले आगे cos 8 थीटा है। ठीक है ना, cos 8 थीटा को हम क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, किस फॉर्म में, या फिर डायरेक्टली हम क्या करेंगे, पहले 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट, यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं। चलो ठीक है, तो 2 कॉमन लेंगे, इसमें तो क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 8 थीटा। ठीक है, और हम जानते हैं कि क्या होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है,
तो सिमिलरली cos 8 थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 था तो 1 आया, 8 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे 1 को शिफ्ट कर देंगे इधर, तो 1 प्लस cos 8 थीटा क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस cos 8 थीटा की जगह पे 2 cos स्क्वायर 4 थीटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वो क्या आएगा फिर फाइनल रिजल्ट, √2 प्लस √2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस cos 8 थीटा की जगह पे 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। अच्छा, अब ये क्या है यहाँ पे अगर देखो तो √2 प्लस √2 प्लस ये क्या है 2 इंटू 2 है, तो रूट के बाहर आएगा तो 2 बचेगा, और cos स्क्वायर 4 थीटा है, रूट के बाहर आएगा तो क्या बचेगा, cos 4 थीटा। ठीक है, सेम यही फिर फॉर्मूला यूज करेंगे, अगेन वही पूरी चीज क्या करेंगे, रूट के साथ 2 प्लस अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे, 1 प्लस cos 4 थीटा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अच्छा 1 प्लस cos 4 थीटा है, अगेन तो पूरा नहीं सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली बोलते हैं 1 प्लस cos 4 थीटा है तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 8 का 4 हुआ तो 4 का 2 हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा आएगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। तो डायरेक्टली लिख देते हैं √2 प्लस √2 इंटू 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। अब इसके बाद 2 इंटू 2 है, बाहर आएगा 2, cos स्क्वायर 4 थीटा है, बाहर आएगा cos 4 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, √2 प्लस 2 cos 4 थीटा। यहां से फिर 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस cos 4 थीटा। अब फिर से देखो cos 4 थीटा है, 8 है तो 4 आया, ठीक है, तो 4 है तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो गया 2 इंटू 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 1 प्लस cos 4 थीटा की जगह पे 2 cos स्क्वायर 2 थीटा होगा। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा यहाँ पे आएगा, सॉरी गलती होगा, 2 cos 4 थीटा की जगह पे cos स्क्वायर 1 प्लस cos 4 की जगह पे 2 cos स्क्वायर 2 थीटा आएगा, फिर 2 cos 2 थीटा ये हो गया, तो ये बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह पे 2 cos स्क्वायर थीटा खाली आएगा। अगेन यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 सॉरी ये तो डायरेक्टली है पूरा, 2 इंटू 2 है, बाहर आएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा की जगह पे cos थीटा, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, 2 cos थीटा। यही प्रूफ करना था, तो इस तरीके से ब्रेक करके इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। एक और क्वेश्चन है, sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x अपॉन cos 5x माइनस cos x। इसको क्या प्रूफ करना है, tan x। ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, तो इसको देखते हैं, चलो कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अगेन थोड़ा सा क्या दिख रहा है हम लोग को, sin 5 है और sin x है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 वाला टर्म है, तो इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं कुछ देर के लिए। सबसे पहले हम लोग एक पेयर में लिखते हैं किसको, sin 5x प्लस sin x को। ठीक है, अब इसको साइन साथ में लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 sin 3x बाहर ले लेंगे अपॉन cos 5x माइनस cos x। ठीक है, अब अगर इसको साथ में ले लो तो ये क्या है, sin c प्लस sin d लग जाएगा। sin c प्लस sin d पता है क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2, तो c प्लस d मतलब 5x प्लस x, 6x अपॉन 2 3x हो गया, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, तो c माइनस d मतलब क्या हो गया, 5 माइनस 1 4,
4/2 तो 2x हो गया, 2 sin c प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू माइनस 2 sin 3x हो गया, ठीक है, अपॉन cos c माइनस cos d लगाएंगे तो cos c माइनस cos d क्या होता है 2 sin c प्लस डी बाई टू, c प्लस डी बाई टू मतलब 5 प्लस x 3/2 तो 3x हो जाएगा sin d माइनस सी बाई टू, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा cos 5x माइनस एक्स तो 2x बाई 4x बाई टू तो 2x हो गया, उसके बाद 2 sin 3x कॉमन ले लेंगे तो 2 sin 3x यहां से कॉमन ले लिए तो क्या आ गया cos 2x माइनस 1 अपॉन 2 sin 3x इंटू sin 2x, ठीक है, 2 sin 3x से 2 sin 3x कैंसिल हो गया, यहां पे क्या आ गया cos 2x माइनस 1 तो cos 2x माइनस 1 का मतलब क्या हो गया एक मिनट, यहाँ पे 2 sin 3x sin 2x था तो साइन इस वाले में जब हम sin c माइनस sin d लगे तो d माइनस सी तो d माइनस सी x माइनस 5x होगा तो x माइनस 5x का मतलब माइनस साइन के साथ ही आएगा, तो जो माइनस साइन यहाँ पे था इसको हम लोग क्या करते हैं ऊपर शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन साइन 2x, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x के यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन साइन 2x की जगह पे 2 साइन x कॉस x, ठीक है, ये क्या हो गया 1 माइनस 1 कैंसिल, बाहर क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 साइन x कॉस x, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, क्या बचेगा tan x, ठीक है, यहाँ पे किया क्या था देखो बेसिकली cos 5x माइनस cos x है ना, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin c प्लस डी बाई टू साइन d माइनस c बाई टू, तो जब d माइनस c करेंगे तो d ये है और c ये है तो d माइनस c मीन्स x माइनस 5x माइनस 4x आएगा, माइनस 4x बाई टू माइनस 2x आएगा और साइन के साथ माइनस होता है तो वो माइनस साइन हो जाता है, तो ये माइनस साइन इसीलिए यहाँ पे आया, और जब यहाँ पे cos 2x माइनस 1 था तो ये माइनस साइन के साथ क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x बन जाएगा और 1 माइनस कॉस 2x को फिर हम लोगों ने ब्रेक कर दिया, किस तरीके से ब्रेक इस तरीके से करना है कि ये 1 कैंसिल हो जाए, ठीक है, सिंपल रेशियो बचे ताकि फाइनली भी एक आंसर मिल सके, यहीं पे अगर cos 2x माइनस 1 होता तो 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 लिखते, सॉरी cos 2x प्लस 1 होता तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिखते ताकि फिर 1 के 2 साइन स्क्वायर करके लिखते 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x या cos 2 जो भी है, तो फॉर्मूला वही वाला लिखना है cos 2x का फॉर्मूला या तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लगेगा या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लगेगा, जो भी लगाना है ये देख करके लगाना है कि 1 कैंसिल हो जाए उस तरीके से और फाइनल रिजल्ट इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। टोटली हमारा आज का जो लेक्चर था वो बेस्ड था मल्टीपल एंगल्स के ऊपर, मल्टीपल एंगल्स के जो भी कॉन्सेप्ट थे आप लोग समझ चुके हो और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए, अब 2a हम लोगों ने देखा है 1a/2 का केस देख लिया, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे 3a वाले केसेस देखेंगे, ठीक है, sin 3a क्या होता है, cos 3a क्या होता है, tan 3a क्या होता है और उसके बाद फिर a/3 भी उसी बेसिस पे हम लोग निकालेंगे, तो उन चीज़ों को हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू फॉर टुडे।